हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रप्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मैं नमस्कार। और दोस्तों, आज हमारी एडवांस क्लास की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग हेयर स्टाइल, बट आज जो हम बताने वाले हैं, आज आपको डायगोनल में स्प्रेडिंग कैसे करना है वो हम बताने वाले हैं और फ्रंट का स्टाइलिंग करेंगे। जैसे कि हमने बेसिक क्लास कराया था, ऐसे ही हमारा एडवांस में भी बेसिक होता है कि आप छोटे छोटे से आप मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आप टफ हेयर स्टाइलिंग में जाते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक मतलब कि थोड़ा सा इजी आपको हेयर स्टाइल बताएंगे, उसके बाद से धीरे धीरे टफ हेयर स्टाइल बताएंगे। और जैसे हमने बेसिक में थ्योरी बताया था, ऐसे ही हम एडवांस में ही बताएंगे जब हम स्टाइलिंग के ऊपर चलेंगे। तो बेसिक जिसने भी अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है वो कोर्स कंप्लीट कर सकता है। आप सभी के लिए हमने बनाया है 20 डेज़ का हमने बेसिक क्लास लिया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में आप सभी के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया था। स्टाइलिंग के बारे में हमने बात किया था, बेसिक नॉलेज के बारे में बात किया था। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आई होप अगर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिसके अंदर हमने फेस शेप के ऊपर बात किया था, मशीनों के ऊपर बात किया था, स्टाइलिंग के ऊपर बात किया था, हेयर के ऊपर बात किया था। तो ऐसे काफ़ी चीज़ों के ऊपर हमने डिटेल में बात किया था। जब हमने ड्रायर बताया था उसके अंदर भी हमने डिटेल में बात किया था। तो बेसिक का कोर्स आप सभी के लिए कंपलसरी है। जो भी हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं तो बेसिक कोर्स उनको आने ही चाहिए। तो 20 डेज़ का जो हमने कंप्लीट कोर्स कराया बेसिक का, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। और दोस्तों, कोर्स करने के बाद अगर आप सर्टिफिकेट अचीव करना चाहते हैं तो उसका एक टेस्ट होगा। अब टेस्ट का ये है कि आपको जो हमने वीडियोस के अंदर थ्योरी बताया हुआ है तो उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद से आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है आंसर देने के बाद, और उसके बाद से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेम टू सेम ऐसे ही हमारे एडवांस क्लास में भी है। एडवांस में जब हम लोग हेयर स्टाइलिंग कराएंगे प्रॉपर तरीके से, पूरी फिनिश कराएंगे हेयर स्टाइलिंग, तो उसके अंदर पूरा डिटेल में उसके अंदर थ्योरी बताएंगे। प्रैक्टिकली वर्क करते हुए भी हमने थ्योरी बताएंगे। तो जब आपकी ये थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाती है, जब हमारी ये 20 डेज़ की एडवांस हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट होगी, तो एडवांस हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होगा। सेम टू सेम ऐसी बेसिक कोर्स की तरह ही ये सारा प्रोसीजर रहेगा। टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग बताया था, फ्रंट का स्टाइलिंग बताया था, और आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है डायगोनल फ्रंट हेयर स्टाइलिंग बताने वाले हैं। अब ये सेक्शन के ऊपर हमने एक बेसिक कोर्स में आपको सेक्शन के ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड किया था। तो अगर आपने वो सेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है कि सेक्शन किस तरीके से हेयर स्टाइलिंग में सेक्शन निकालते हैं, तो वो सेक्शन वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आई एम श्योर जो स्टाइलिंग हम करने वाले हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली वर्क आपको करके दिखाएंगे। वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा। हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्तों, अगर आप ये हेयर स्टाइलिंग की वीडियोज़ देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी हेयर स्टाइलिंग सीख पाएँ हमारी वीडियो से, उनको भी कुछ हेल्प मिले। और अपने ब्यूटिशियन ग्रुप में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो पेज है अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सेम इसी नाम से मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश पटेल के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने पूछा था क्लासेस के बारे में कि सर आपके ऑफलाइन क्लासेस होती है कि नहीं। तो दोस्तों, हमारी ऑफलाइन क्लास भी होती है दिल्ली कोलकाता में। तो अगर आप दिल्ली से ये वीडियो देख रहे हैं या कोलकाता से वीडियो देख रहे हैं तो कोर्सेज़ के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। और जो हम कोर्स कराते हैं दोस्तों, हम लोग नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन और हेयर स्टाइल का कोर्स कराते हैं। तो अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली वर्क करके आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते दोस्तों। मैं आज आपको डायगोनल फ्रंट स्प्रेडिंग हेयर स्टाइल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिम्पिंग कर लिया है और उसके बाद से हम यहाँ पे वैक्स लगाएंगे। ये स्टाइलिंग वैक्स है जो कि आप मेरे हाथों में देख पा रहे हैं। स्टाइलिंग वैक्स लगाना है, कोई दूसरा वैक्स मत लगा देना। नॉर्मल वैक्स भी काफ़ी लोग समझते हैं कि मैं अगर वैक्स बोल रहा हूँ तो नॉर्मल वैक्स समझते हैं, जो रिमूवल वाला होता है वो नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको स्टाइलिंग वैक्स लगाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे स्टाइलिंग वैक्स लगा रहे हैं। तो ये क्या करता है, जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको कंट्रोल करता है। जो छोटे छोटे इधर उधर से बाल निकल रहे होते हैं उसको कंट्रोल करता है, उसको फिनिशिंग का लुक देता है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे वैक्स लगा दिया, अच्छे से हम यहाँ पे कोम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे अच्छे से कोम कर दिया है। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपको हमने बताया था हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग हेयर स्टाइल बताया था, बट आज हम आपको डायगोनल में बताएंगे। और इसके लिए हमने यहाँ पे बॉक्स सेक्शन निकाला है, जो हमारा लास्ट हेयर स्टाइल था ठीक उसी को ही हमने यहाँ पे रिमूव करके और यहाँ पे डायगोनल में स्प्रेडिंग हेयर स्टाइल बता रहे हैं। तो पहला हमने सेक्शन निकाल लिया है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से कोम करेंगे अच्छे तरीके से। तो अच्छे से हमने यहाँ पे कोम कर दिया है दोस्तों, और कोम करने के बाद हम यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। अब मैं जो शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ये शॉस्को कंपनी का ओसिस प्लस स्पार्कलर 1 नंबर में यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों शाइन हेयर स्प्रे है, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। तो शाइन हेयर स्प्रे क्या करता है, आपका जो फ्रिजी हेयर होते हैं उसको कंट्रोल करता है, और फिनिशिंग के साथ आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इस बालों के अंदर हमने ऑलरेडी पहले ही क्रिम्पिंग किया हुआ है, तो क्रिम्पिंग जब आप कर लेते हैं तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट जब आप शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर लेते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप क्रिम्पिंग करते हैं दोस्तों बालों में से शाइन चली जाती है, तो शाइन को भी ये मेनटेन करता है। अब देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे करने के बाद अच्छे से कोम किया है। उसके बाद से रूट पे हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो अभी हमारे पास ये सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे है 5 नंबर होल्ड, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, और बहुत ही टाइम से मैं इस स्प्रे को यूज़ कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपने इस हेयर स्प्रे को देखा होगा, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और प्रोडक्ट नॉलेज की जो हमने बेसिक क्लास में आपको नॉलेज वाली जो वीडियो में आपको बताया था, तो सारी हेयर स्टाइलिंग के स्प्रे और वैक्स वगैरह के बारे में सारा कुछ हमने पूरे डिटेल से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो रूट वाला पार्ट है हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। अब दोस्तों अगर हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ नहीं किया तो क्या होगा, फ्रंट पे जो है कि वॉल्यूम नहीं आ पाएगा, जो हमें वॉल्यूम चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो वॉल्यूम के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है। और ये जो वैक्स देख रहे हैं ये IKT का वैक्स है। आप IKT का वैक्स अगर सर्च करेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे रूट पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टील की सेक्शन क्लिप लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टील की सेक्शन क्लिप लगा दिया है। तो अच्छे से स्टील की सेक्शन क्लिप लगा लेना है। और दोस्तों बहुत ही इजी हो जाता है जब आप स्टील की सेक्शन क्लिप लगा देते हैं। तो उसके बाद से आप यहाँ पे अच्छे से कोम करेंगे सबसे पहले। तो ये हमने अच्छे से यहाँ पे कोम कर दिया है दोस्तों। कोम करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे धीरे धीरे स्प्रेडिंग करेंगे। हालांकि हमने पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था कि आप कोम से भी स्प्रेडिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप अपने हैंड से भी धीरे धीरे स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरीके से भी आराम से आप स्प्रेडिंग कर सकते हैं। जस्ट आप सबसे पहले अच्छे से कोम जरूर कर लेना। कोम करने से ये होगा आपका हेयर जो है बिल्कुल फ्री हो जाएगा, और जैसा आप चाहते हैं उसी तरीके से आपका फिनिशिंग वाला लुक नज़र आएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्प्रेडिंग करने के बाद अब ये जो हमारा सेक्शन है पूरा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद से सेक्शन को पीछे ले जाके यहाँ पे स्टील की सेक्शन क्लिप लगा दिया है। और उसके बाद से हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे जस्ट इसको फिक्स करने के लिए। और दोस्तों अभी हम बॉबी पिन नहीं लगाएंगे। काफ़ी बार हमने ये नोटिस किया है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारी बॉबी पिन लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारी बॉबी पिन नहीं लगाएंगे। सबसे पहले सेक्शन को होल्ड करते जाएंगे और लास्ट में बॉबी पिन लगाएंगे। नहीं तो अगर हम बॉबी पिन लगाते जाएंगे तो काफ़ी सारा वहाँ पे बॉबी पिन हो जाएगा, जो कि देखने पे अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो सेक्शन है हमारा कंप्लीट हो गया था, और कंप्लीट होने के बाद हमने इसको फिक्स कर दिया है। इसी तरीके से जब भी आपका सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको फिक्स करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर दिया है दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है। जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको अच्छे से फिक्स करना है वहाँ पे। उसके बाद से दोस्तों अब एक और सेक्शन निकालेंगे, तो डायगोनल में ही निकालना है। और सेक्शन के ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था। अगर आपने बेसिक क्लास का उस सेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। और प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर भी हमने जो
बेसिक क्लास में आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी हमने डायगोनल सेक्शन निकाला है, इसको सबसे पहले अच्छे से कॉम्ब करेंगे। हेयर को बिल्कुल फ्री करना है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से हम यहाँ पे कॉम्ब करें। इसी तरीके से आप अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। कॉम्ब करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करना है। तो शाइन हेयर स्प्रे दोस्तों कभी भी आप लेंथ पे यूज़ करेंगे, रूट पे यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे ऑयली हो जाएगा और वहाँ पे वॉल्यूम भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लेंथ पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करें। रूट के लिए आप अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। और जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ दोस्तों, सॉफ्टकॉक कंपनी का स्प्रे यूज़ करता हूँ, टाफ्ट 5 नंबर होल। तो अभी हमने यहाँ पे स्प्रे लगा दिया है और स्प्रे लगाने के बाद स्टील की सेक्शन क्लिप लगाएंगे। अभी ये स्टील की सेक्शन क्लिप जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इजीली आपको जहाँ हेयर का सारा सामान मिलता है वहाँ पे आपको ये स्टील की सेक्शन क्लिप मिल जाएगी, तो आप इजीली ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जो कोम के साथ हम यहाँ पे स्प्रेडिंग कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोम के साथ भी आप स्प्रेडिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो हमने यहाँ पे कोम के साथ स्प्रेडिंग किया है और जो इससे नीचे वाला जो सेक्शन है इसको हमने नॉर्मली अपने फिंगर से स्प्रेडिंग किया हुआ था। तो दोनों तरीके से आप स्प्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारा ये जो सेक्शन है पूरा कंप्लीट हो गया है। और नीचे जो हमने जो स्टील की सेक्शन क्लिप लगाया था इसी सेक्शन के साथ इसको भी होल्ड कर देंगे इस सेक्शन को। तो अभी हमने सेक्शन को होल्ड कर दिया है। अब दोस्तों इस सेक्शन को क्या करेंगे, अब फिक्स करना है। अब हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट नॉर्मली हम इस सेक्शन को फिक्स करेंगे। और फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्प्रे का यूज़ करेंगे। तो ये हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे ले लिया है और जस्ट इसको फिक्स करेंगे। कहीं आपको छोटे छोटे बाल नज़र आ रहे हैं तो इसको आप जस्ट फिक्स करेंगे और अपने हिसाब से स्टाइलिंग अगर आपकी कहीं दब रही है तो उसको उठा के जस्ट उसके बाद आप इसको फिक्स करते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। दोस्तों अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे स्प्रे से अच्छे से यहाँ पे इस लेयर को अच्छे से हमने सेट कर दिया है। उसके बाद से हम एक और सेक्शन लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे ये पूरा हेयर को हमने अच्छे से ले लिया है, जो हमने सेक्शन को अच्छे से सेपरेट किया था। इस सेक्शन में से हम डायगोनल सेक्शन निकालेंगे, अच्छे से कोम करेंगे। कोम करना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। कोम अच्छे से आप कर लेंगे तभी आपका जो हेयर है बिल्कुल फ्री हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर टेंगल बने रहते हैं। टेंगल्स को फ्री करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने यहाँ पे डायगोनल सेक्शन ले लिया है, अच्छे से हम यहाँ पे कोम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे अच्छे से कोम कर दिया है। अब कोम करने के बाद दोस्तों रूट पे हम स्प्रे करेंगे। अब रूट पे हम इसलिए स्प्रे कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अगर हम रूट पे हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं तो क्लाइंट मना करता है कि रूट पे स्प्रे मत करिए। तो अगर आप रूट पे स्प्रे नहीं करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा। और मैंने बेसिक की क्लास में अच्छे से समझाया था कि जो भी हम स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो क्यूटिकल लेयर पे स्प्रे यूज़ करते हैं और स्टाइलिंग प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। जो हमारी स्ट्रॉन्ग वाली लेयर होती है वो कोटेक्स होती है, जिसके अंदर हम केमिकल करते हैं। जब हम कोटेक्स पे कोई भी हम प्रोडक्ट ऐसा यूज़ करते हैं, कोई अनप्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं है, तब आपके बालों के अंदर प्रॉब्लम आती है। बट स्टाइलिंग प्रोडक्ट तो आप क्यूटिकल लेयर पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्प्रे जो हम यूज़ करते हैं वो भी हम प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, तो हेयर में ऐसे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अभी आपने देखा कि हमने रूट पे स्प्रे किया है और लेंथ पे दोस्तों शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करना है, रूट पे स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ करना है। उसके बाद से जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे स्प्रेडिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से स्प्रेडिंग करना है, बहुत ही आराम आराम से स्प्रेडिंग करना है। और उसके बाद से हम यहाँ पे अच्छे से जो हमने स्टील के सेक्शन क्लिप लगाया हुआ है, सबसे पहले इसको निकाल के और सारे बालों को एक साथ में रख के इसको यहीं पे होल्ड कर देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने अभी होल्ड कर दिया है, स्टाइलिंग हमने कर दिया है पूरा कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे जस्ट इसको फिक्स करने के लिए। अब दोस्तों स्प्रे बिल्कुल पास में, जब आप फेस के पास करते हैं तो दूर से स्प्रे नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप दूर से स्प्रे करेंगे तो फेस के ऊपर चले जाएगा। तो जब भी आप फेस के पास स्प्रे करें बिल्कुल पास में रख के करना है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं सर स्प्रे दूर से करना चाहिए। दूर से करना चाहिए बट दूर से रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। जैसे आप अगर पीछे स्टाइलिंग कर रहे हैं तब आप दूर से कर सकते हैं, बट अगर आप फेस के पास कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं फोरहेड के पास यहाँ पे स्टाइलिंग हो रही है, तो अगर आप दूर से स्प्रे करेंगे तो वो फेस के ऊपर चले जाएगा और फिर उसके बाद से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कभी भी स्प्रे जब आप करते हैं तो फेस के पास जब भी स्प्रे करते हैं तो बिल्कुल पास में रख के स्प्रे को करना है, दूर से नहीं करना है, नहीं तो फेस के ऊपर चले जाएगा। अभी हमने एक और सेक्शन ले लिया है, अच्छे से यहाँ पे कोम करेंगे। कोम करने के बाद दोबारा से हम रूट पे ही हेयर स्प्रे करेंगे। और जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रूट पे स्प्रे हम इसलिए कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं कि हमारा जो हेयर है यहाँ पे वॉल्यूम आ जाए। और जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ये 5 नंबर होल्ड है और ये सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप ये स्प्रे यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हमने स्प्रे करने के बाद हम यहाँ पे स्टील की सक्शन क्लिप लगाएंगे। जहाँ हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है जस्ट वहीं पे स्टील के हमने यहाँ पे सक्शन क्लिप लगा दिया है। अब उसके बाद से हम लेंथ पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे रूट पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल फ्लैट लुक आ जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड नहीं होगा। इसलिए आप शाइन हेयर स्प्रे लेंथ पे ही यूज़ करें, रूट पे नहीं करें। अगर रूट पे करेंगे तो बिल्कुल फ्लैट लुक आएगा, वहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने यहाँ पे स्प्रेडिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से स्प्रेडिंग करना है, साइड मिला के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और स्प्रेडिंग करने के बाद दोस्तों जो हमने स्टील की सेक्शन क्लिप लगाया हुआ है ना, जस्ट उसी के साथ इसी सेक्शन को अच्छे से मर्ज कर देंगे। बाद में हम बॉबी पिन लगाएंगे, सबसे पहले हम इसको जस्ट यहीं पे इसको अच्छे से होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से होल्ड कर दिया है सेक्शन को, तो इसी तरीके से होल्ड कर लेना है। उसके बाद से अब क्या करेंगे, अब जो लेंथ पे हमने स्प्रेडिंग किया है जस्ट इसी पे ही हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो बाल होते हैं उसको सेट करना होता है, इधर उधर उड़ रहे होते हैं। अगर उसको सेट नहीं करेंगे तो आपके हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। इसी वजह से आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से आप अच्छे से इसको सेट कर दें। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जैसे फिंगर से मैं यहाँ पे लाइंस टाइप का बना रहा हूँ, इसी तरीके से आप यहाँ पे विजिबल करेंगे लेयर को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायगोनल जो सेक्शन था ऑलमोस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों ये लास्ट का सेक्शन है, इस सेक्शन को भी हमने ले लिया है। अच्छे से हम यहाँ पे कोम करेंगे। कोम करने के बाद रूट पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे हमने रूट पे अच्छे से यूज़ कर लिया है और उसके बाद से हम यहाँ पे स्टील के सेक्शन क्लिप लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से स्टील के सेक्शन क्लिप लगा दिया है। उसके बाद से शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। शाइन हेयर स्प्रे मैंने आपको बताया था कौन सी कंपनी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉस्को कंपनी का। और प्रोडक्ट नॉलेज की जब हमने बेसिक क्लास लिया था वहाँ पे हमने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया है। उसके बाद से इस सेक्शन को भी धीरे धीरे हम यहाँ पे स्प्रेडिंग करेंगे। अब हमने स्प्रेडिंग कर दिया है, उसके बाद से स्टील के सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड कर दिया है। उसके बाद से अब इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से अच्छे से यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से अच्छे से सेट कर दिया है और जो लाइंस है इसको विजिबल करेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से। और फिंगर टिप की हेल्प से मैं यहाँ पे लाइंस को विजिबल कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप भी यहाँ पे लाइंस को विजिबल कर लेना। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो हेयर स्टाइल है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, स्टील के सेक्शन क्लिप निकालेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमने स्टील की सेक्शन क्लिप लगाया हुआ था इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद से हम यहाँ पे बॉबी पिन लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बॉबी पिन ही लगाना है, जूड़ा पिन का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। तो यहाँ पे हमने बॉबी पिन लगा दिया है। और दोस्तों अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के हेयर स्टाइल पूरा कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा जो कंप्लीट हेयर स्टाइल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जो हम बता रहे हैं एडवांस में ही बेसिक बता रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैं आपको एकदम से टफ़ हेयर स्टाइल बता दूंगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हम धीरे धीरे थोड़ा टफ़ के ऊपर जाएंगे ताकि आपका जो हाथ है फिनिशिंग की तरफ आ जाए और आपके हाथों में फिनिशिंग आ जाए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे बॉबी पिन लगा दिया है, इसको अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद से फ्रंट पे जो जितने भी हमने यहाँ पे स्टील के सेक्शन क्लिप लगाया था इसको भी हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। इसी तरीके से बिल्कुल आराम आराम से यहाँ पे स्टील के सेक्शन क्लिप निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे हमने सेक्शन क्लिप निकाल दिया है दोस्तों, और ये आपको हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पे ही फॉलो कर लीजिए, हमारे सेम इसी नाम से मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्रप्रकाश पटेल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों अभी छोटी सी एक मिस्टेक हो गई कि ये जो हमारा माइक है ये म्यूट हो गया, और जो हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया तो उसके अंदर कोई भी वॉइस नहीं आ पाई। इसकी वजह से हमने इस वीडियो के ऊपर हमने वॉइस ओवर किया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। और दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी हमारे वीडियो से कुछ सीख पाएँ। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।